हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम। स्वागत करता हूं आप सभी का द मास्टर माइंड हब यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आपको इसका डेली लेक्चर प्रोवाइड होगा और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लेक्चर आपका 45 मिनट से ज़्यादा का हो। और कोशिश यही रहेगी कि क्लास 10th के बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर को हम लोग 4 से 5 लेक्चर में डिवाइड करें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लेक्चर कैसे भी डिवाइड कर दिए, इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जैसे लाइफ प्रोसेस में हम लोग को पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली हम लोग को 4 चीज़ें पढ़नी है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऐसा रहेगा, पहले लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरे में न्यूट्रिशन हो जाएगा, तीसरे में रेस्पिरेशन हो जाएगा, ताकि अगर किसी बच्चे का मान लीजिए टेस्ट है, एग्जाम है, स्कूल में कोई भी चीज़ें हैं, तो आप जाके डायरेक्ट उस लेक्चर से इसको पढ़ लें। जैसे आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है तो आप डायरेक्ट न्यूट्रिशन वाले लेक्चर पे चले जाइए और वहाँ से आप न्यूट्रिशन पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा 10th का बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है 10th की बायोलॉजी में है, वो क्या है? लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस है। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और इसी के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्लास 10 लेक्चर नंबर 1। तो पहले तो चैप्टर के नाम में घुसते हैं। चैप्टर का नाम ही है क्या? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ का तो मतलब होता है लिविंग, और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। मतलब जिंदा रहने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, वही इस चैप्टर का नाम है। तो इसके नाम में घुस के इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या करते हैं? इसके नाम में घुस के, कोई भी चैप्टर है अगर आप उसके नाम में घुसते हैं तो क्या होता है, उसकी चैप्टर की आधी से ज्यादा चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो इस चैप्टर के नाम में घुसते हैं, तो नाम में घुसते हैं तो पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस वह प्रक्रिया होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, वो अपना जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। डिफिनेशन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? मैंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्स वाई जेड पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो द बेसिक फंक्शन। क्या? बेसिक फंक्शन। मतलब बेसिक का मतलब क्या? वो जरूरी ही है। उन फंक्शन को अगर नहीं करेंगे, जैसे कि बेसिक फंक्शन में क्या हो गया? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में फूड का इंटेक करना, यूटिलाइज करना। जैसे हम लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, कोई चांस ही नहीं है, मर जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इसके बाद तो क्या होगा? बॉडी को जब डाइजेशन, बॉडी को जब क्या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, ईटीसी, ये सारी चीजें अगर बॉडी को नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा? बॉडी अपने आप खत्म होने लगेगी और आप क्या, डेथ हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि क्या होता है? बेसिक फंक्शन, जो कि सबसे जरूरी ही जरूरी है, उन फंक्शन को करना ही है बॉडी को, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। आप क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी जिंदा रह सकती है। तो वही मैंने लिखा है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। वो सारे बेसिक फंक्शंस जो जिंदा रहने के लिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वो सारे फंक्शन को करना पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब बेसिक फंक्शन में क्या इंक्लूड है, जैसे मैंने बताया बेसिक फंक्शन में क्या होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस में क्या फंक्शंस मैंने बताया, जैसे कि आपको बताया खाना खाना मतलब न्यूट्रिएंट लेना। अगर आप न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पहला बेसिक फंक्शन तो ये हो गया कि न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना, लेना, इनटेक करना। ये क्या हो गया? पहला बेसिक फंक्शन हो गया। अगर आप न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। पानी नहीं पीएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीजों से ही आप जिंदा रह सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? रेस्पिरेशन। अगर आप सांस नहीं लेंगे, थोड़ी देर सांस रोकिए, 20 सेकंड, 15 सेकंड सांस रोकिए, तो क्या लगता है कि अभी हमारी जान निकल जाएगी। सांस नहीं लेते तो कैसे लगता है? जान निकल जाएगी। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बेसिक फंक्शन है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तीसरा फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, जैसे देखिए हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जब हम सांस लेते हैं तो आप हायर क्लास में 11th में पढ़ेंगे, तो सांस जब लेते हैं हम लोग, तो वो जाके ब्लड के होमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर हमारे के क्या, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और हमारी बॉडी के सेल्स को जो है क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ये क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसका बेसिक हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसका हम लोग बेसिक देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे से बताऊंगा।
अब चौथा फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। जैसे जो भी चीजें हम लोग खाते हैं उनको निकालना भी तो जरूरी है। खाते जाएंगे तो क्या आप मोटे हो जाएंगे? नहीं, आपकी हेल्थ इशू हो जाएगी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है, खाना बहुत जरूरी है और खाने के साथ साथ निकालना भी बहुत जरूरी है। तो चौथा फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। तो ये थी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम। चैप्टर के नाम में हम लोग घुसे, उसके बारे में जाने कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। ये सारी क्या थी, चैप्टर के नाम में घुस के इतनी चीजों को हम लोगों ने निकालना है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन आज के लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन देख लेते हैं, कल हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। पहली बात तो आपका बोर्ड है तो डिफिनेशन पे विशेष ध्यान देना है हमको। तो पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देखेंगे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, जैसे कौन कौन से मोड से हम न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, फूड इंटेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद में प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे लेता है, प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, क्या होता है, प्लांट में सनलाइट पड़ती है, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेता है, इसके बाद में क्या करता है वो अपना फूड बना लेता है ग्लूकोज, फिर वो क्या करता है यूटिलाइज करता है। प्लांट में हो गया। फिर एनिमल में देखेंगे, एनिमल में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब जैसे हम लोग दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना। जैसे क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हम तो रूम लेके रहते हैं, सर मेरी मम्मी खाना बनाती है। ऐसे नहीं, आप डिपेंड कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल पे डिपेंड कर रहे हैं। चावल कहाँ से मिलता है हम लोग को? पेड़ी के प्लांट से मिलता है। तो क्या आप इनडायरेक्टली जाके किस पे डिपेंड है? इस पेड़ी के प्लांट पे ही तो डिपेंड है। तो अपना खाना अपने अंदर थोड़ी ना बना पाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना खाना अपने आप से बनाना। अपने आप से बनाना का मतलब अपने अंदर बनाना, ना कि किसी चीज को लेके खाना, मैगी बना के खा लेना, चावल खा लेना, रोटी खा लेना। ये तो हम लोग किसी चीज पे डिपेंड ही है। जैसे प्लांट को आपने कभी देखा है कि वो मैगी खा रहा है? नहीं देखा है ना। देखा है? आप बताइए, कभी प्लांट को मैगी खाते देखा है? नहीं ना। तो वो क्या करता है, वो अपना खाना अपने अंदर बना लेता है। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट को दाल खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, नहीं खा रहा है ना। क्या कर रहा है, वो अपना खाना अपने अंदर बना रहा है। तो ये कहना भी एक तरीके से गलत है कि अपना खाना खुद बनाना। अपना खाना खुद से अपने अंदर बनाना क्या हो जाता है, ऑटोट्रॉपिक हो जाता है, वो कि प्लांट करता है। उसका भी हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट अभी देखेंगे। और क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन देखेंगे। तो इसको पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो इसको डेफिनेशन नोट करिए, फिर ये लिखिए दिस इंक्लूड न्यूट्रिशन। इन बेसिक फंक्शन में क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं। देखते हैं, इसमें देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट में क्या इंक्लूड होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से ही तो मिलती है। तो वही मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। हम लोग क्या है, ऑर्गेनिज्म ही तो है। क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट का इंटेक करना और साथ ही साथ उसको यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं कि आप खा लिए बस वैसे पड़ा है आपके पेट में फिर निकल गया, उसको यूटिलाइज भी करती है हमारी बॉडी। जैसे हम लोग फूड लेते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, वो मिलता है हम लोग को, तो क्या करती है हम लोग की बॉडी, क्या करती है, उसे यूटिलाइज करती है। तो वही चीज मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करना ऑफ द न्यूट्रिएंट। किसको? न्यूट्रिएंट को। न्यूट्रिएंट में क्या, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, मिनरल को, वाटर को, इन सारी चीज को क्या करना, यूटिलाइज करना बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसमें मैंने लिखा देता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली क्या हो जाएगा, इनटेक हम लोग किस चीज का कर रहे हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। तो यही न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, इटीसी, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। आप इसको नोट करिए। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले बता देता हूँ, फिर उसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। तो वही एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है अपना खाना खुद से बनाना, अपने अंदर बनाना। जैसे कि क्या करता है प्लांट, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट ले लेता है हम लोग से,
सन से सन ले लेता है, उसके पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या करता है, अपना खाना बना लेता है। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स हेट्रो मीन्स दूसरों पे डिपेंड करना। क्या करना, दूसरों पे डिपेंड करना। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्लांट पे डिपेंड हूँ। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट वगैरह खाते हैं, उन पे डिपेंड है। साथ ही साथ प्लांट भी खाते हैं तो उनमें डिपेंड है। तो हम लोग खुद से तो बना नहीं रहे अपना खाना। अब ये नहीं है भाई तुम जा रहे हो किचन में मैगी बना रहे हो तो इसका मतलब तुम अपना खाना खुद से बना रहे हो, नहीं नहीं, ये नहीं। खुद से का मतलब खुद के अंदर बनाना। क्या प्लांट को कभी देखा किचन में जाके मैगी बनाते? नहीं ना, तभी जिंदा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो देखा होगा प्लांट हम लोगों से भी लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे सर मम्मी बना देती हैं, हम खुद बना लेते हैं। नहीं, वो वाला अपना बनाना नहीं होता है। वो तो हम लोग बना रहे हैं ना, चावल बना रहे हैं तो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, चावल के प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उस तरीके से उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हेट्रोट्रॉप में कंसीडर करेंगे, ना कि ऑटोट्रॉप में। ऑटो का मतलब खुद ही बना लेना, अंदर ही बना लेना। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, उसकी डिफिनेशन लिखते हैं, इसको नोट करिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा? एक ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। मैंने समझा भी दिया कि ऑटो का मतलब सेल्फ बनाना, खुद से अपना खाना बनाना, उसी को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। जैसे कि पौधे करते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। तो वही मैंने क्या कहा था, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में सबसे जरूरी कुछ है तो क्या है, डिफिनेशन है। तो ऑटोट्रॉप, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ड्रॉप का मतलब प्रिपेयर फूड। क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड। मतलब इसके वर्ड में घुसिए, इसके नाम में जाइए और नाम से लगाइए ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वयं, स्वयं से। और ड्रॉप्स का मतलब प्रिपेयर फूड मीन्स अपना खाना बनाना, खुद से अपना खाना बनाना ही क्या कहलाता है, ऑटो ड्रॉप। तो इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। क्या? वह प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर या फिर सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, यहाँ कलर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 प्लस वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। इन्वायरमेंट में जितने भी सराउंडिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं। और हम लोग छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको पता होगा ना कि ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में ही तो जाता है। उसको क्या करता है, प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। जैसे क्या होता है, ये प्लांट है तो ये सॉरी ये क्या है, ये एक प्लांट है। प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसको क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उसको क्या करता है, प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। तो वही सराउंडिंग में जितने भी क्या होते हैं, सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट इंटेक कर लेता है। और साथ ही साथ क्या करता है, वाटर। वाटर कैसे, जैसे क्या होता है, पृथ्वी है, जमीन है, इस पे क्या है, पानी है ना। पानी पौधों में कैसे जाता है, रूट्स के थ्रू जाता है। क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पौधे अपना पानी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू पानी ऊपर जाता है और कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों तक पहुंचता है तो क्या करता है, वाटर ले लेते हैं। प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पौधे सनलाइट की मदद से, और साथ ही साथ उनके पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बना लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 3 बार इसको मैंने समझा दिया कि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है। अब जैसे कि इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया है, ग्रीन प्लांट्स बताया, बार बार मैं प्लांट का ही जिक्र कर रहा हूँ, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन प्लांट के साथ साथ में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। आगे का है बता देता हूँ, बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और वो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, सब नहीं बनाते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इटसेल्फ। अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब बात हो गई मॉडर्न न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप की। अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉप। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब दूसरों पे, क्या होता है, दूसरों पे डिपेंड होना। क्या होता है, दूसरों पे डिपेंड होना। और ट्राफ्स का मतलब प्रिपेयर देयर फूड, डिपेंड, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना और अपना खाना उनसे प्राप्त करना, क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉप।
हेटेरोट्रॉप का डेफिनेशन मैंने लिखा, ऑर्गेनिज्म, समझा दिए हैं, फिर से समझा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज, मतलब दैट कैन नॉट, कांट, वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या ऑक्सीजन लेके और जो लाइट पड़ती है उससे क्या हम अपना खाना बना लेते हैं? नहीं बना पाते हैं ना। लाइट पड़ती है, बहुत लोग तो भाग जाते हैं, भाई धूप बहुत तेज लग रही है। प्लांट क्या करते हैं? वो तो खड़े रहते हैं भाई, वो अपना खाना बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप में, हेटेरोट्रॉप में क्या है, अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे, दूसरों पर ही डिपेंड करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबसे अपना खाना क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि क्या है, हम हैं किस पे डिपेंड है? फूड पे डिपेंड है। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे ही तो डिपेंड है भाई। खुद अपने अंदर शरीर के अंदर तो खाना तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया? प्लांट पे डिपेंड है। तो अदर ऑर्गेनिज्म पे, यही मैंने लिखा है कि ऑटो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर पे, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ पे, तो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एनिमल। हम लोग क्या है? एनिमल है। तो ह्यूमन किस में आता है? एनिमल में आता है। और साथ ही साथ कुछ फंगी, क्या होता है? फंगी। फंगी कैसे होता है? मल्टी सेलुलर होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रो में 3 होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, बताएंगे उसको, पहले इसको नोट करिए। हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सारी चीजें तो मैं बोल चुका हूँ, कुछ चीजें लिख के पढ़ा के समझा देता हूँ, नोट करिए। तो आइए देखते हैं अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो प्लांट बेसिकली क्या करता है? लगभग लगभग सभी लोग 9 में पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस, नाम सुना है ना? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स प्रकाश की प्रक्रिया, प्रकाश जो पड़ता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट से जो अपना खाना बनाते हैं। सिंथेसिस मीन्स बनाना, लाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ लाइट अपने फूड को प्रिपेयर करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। आइए देखते हैं। ये क्या है? ये प्लांट है। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला चीज तो हो गया लाइट, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, और चौथा वाटर। इनके बिना पौधे भी अपना खाना नहीं बना सकते। तो पहले हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच प्लांट make their own food with the help of inorganic substance, like carbon dioxide and water in the presence of in the presence of chlorophyll and light। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पौधे अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये प्लांट होता है ना, प्लांट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है। तो क्या करता है? मान लीजिए लीफ है, यहाँ पे सन है, क्या है? सन है, सन है, इससे लाइट आती है। इस पे पत्ती पे लाइट गिरी, पत्ती के पास क्लोरोफिल है। यहाँ पे रूट है, ये रूट है, रूट ने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब किया। क्या किया? H2O, वाटर का फार्मूला होता है H2O। वाटर एब्जॉर्ब किया, पानी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और कहाँ पहुंच गया? पत्ती में। अब इसके पास क्या हो गया? वाटर भी हो गया, वाटर हो गया। अब पत्ती के पास क्या है? वाटर है, क्लोरोफिल है एंड लाइट है। जरूरत इसी किसकी है? किस चीज की जरूरत है?
CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम सांस लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मान लीजिए जा रहा है, पहुंच रहा है, तो इस पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का बेसिकली फंक्शन है एक्सचेंजेस ऑफ गैस, गैस को एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है, जब इसमें खाना तैयार हो जाता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और जो हम छोड़ रहे हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है इसके अंदर, जाता है किसके अंदर जाता है, पत्ती के अंदर जाता है। किसकी मदद से जाता है? स्टोमेटा की मदद से जाता है। तो इसके पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। अब यहाँ एक बड़ी पत्ती बनाते हैं, इसमें इसके रिएक्शन को लिखते हैं। क्या हो गया, इसके पास CO2 है प्लस वाटर है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, लाइट भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट्स मेक C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस ऑक्सीजन को रिलीज किया, यही ऑक्सीजन तुम लोग लेते हैं भाई। तभी तो लोग कहते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा है, जहाँ धूप ज्यादा है, जाके पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हम लोग सांस ले पाते हैं, अच्छे से सांस ले पाते हैं। जैसे आप जाइए कहीं पॉल्यूटेड शहर है, जहाँ पे मान लीजिए पेड़ पौधे कम है, तो वहाँ क्या होती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। आप कभी पहाड़ों वाले एरिया में चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी सांस आती है। और जगह क्या है, दिल्ली में जाइए, इतना पॉपुलेशन है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वही ये क्या होता है, जहाँ प्लांट होता है वहाँ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, जहाँ प्लांट होता है वहाँ ऑक्सीजन होता है। मीन्स जितने भी प्लांट आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपको इस अर्थ पे मिलेगा, क्योंकि प्लांट का यही प्रोसेस है, जब वो खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो यही था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll. It is called the photosynthesis. photosynthesis इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। किसका? प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब मैंने बताया फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है, क्योंकि लीफ के पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। लीफ हरा क्यों होता है, इसका भी मेन कारण यही क्या है, क्लोरोफिल। अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो जैसे रूट होता है ब्राउन ब्राउन, उसी तरीके से क्या होता है, लीफ भी ब्राउन ब्राउन होता है। लेकिन लीफ में क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने के कारण से क्या है, वो हरा है। अब क्लोरोफिल तो पत्ती में है ही, लाइट उसको मिल गई सन से। कैसे मिल गई? सन से मिल गई। सन से लाइट मिली, पत्ती में क्लोरोफिल है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है? पत्ती में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का फंक्शन मैंने बताया, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा। जब पत्ती के अंदर, ये पत्ती के अंदर खाना बन गया ना, खाना बन गया ना, ग्लूकोज बन गया ना, पत्ती के अंदर ग्लूकोज बन गया, तो स्टोमेटा क्या करेगा, ये स्टोमेटा इसको रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, बाहर निकल जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा, और इन्वायरमेंट से क्या कर लेगा, CO2 ले लेगा। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। फिर ये प्रोसेस बार बार इसमें चलती रहती है, और पौधे अपना खाना बनाते रहते हैं। यही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसको नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक में 3 प्रकार के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक में 3 मैंने बताया, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। अब सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कैसा है, सेप्रोफिटिक है, वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट डेड डिकेइंग मैटर से लेता है, सड़े गड़े पत्तियों से लेता है, और कोई प्लांट सड़ गया उससे ले लेता है। जैसे पत्ती देखते हैं ना, पृथ्वी पे गिरती है, पेड़ से पृथ्वी पे गिरती है, तो कुछ दिन बाद गायब हो जाती है, सड़ जाती है। क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था हेटेरोट्रॉपिक में, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिएंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे मैं जिंदा हूँ, मैं अपना न्यूट्रिशन तुमसे लेने लगूँ, तो क्या हो गया, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा हूँ। ऐसे इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पैरासिटिक कहते हैं। लेकिन क्या करते हैं, किल नहीं करते हैं। जैसे मैं किसी से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेरा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम लोग तो पैरासिटिक है नहीं। पैरासिटिक का मतलब है हमसे वो हमारे अंदर रह के न्यूट्रिएंट ले, लेकिन हमको किल ना करे, वही क्या है, पैरासिटिक। इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। बिना उसको मारे, बिना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारे, वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है। इसका एग्जांपल है लाइस एंड टिक्स। क्या है, लाइस एंड टिक्स, बाल में देखते हैं ना, जुए रहते हैं ना, क्या करते हैं, तुम्हें मारते थोड़ी ना, लेकिन अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तुम्हारे बालों से ले रहे हैं, सर से ले रहे हैं, और लेते लेते क्या कर दिए, तुम्हारा दिमाग भी खत्म कर दिए। तीसरा क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं,
इंजेक्शन कर लेते हैं। इंजेक्शन मीन्स क्या करता है, इंजेक्शन मीन्स होता है इंटेक कर लेते हैं, इंजेक्शन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल को वो बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं इजेक्शन कर देते हैं, क्या करते हैं इजेक्शन कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेक्शन करते हैं। वही मैंने लिखा है इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक इट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, एंड टेक द वेस्ट आउट, वेस्ट को क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। ये तो सब करते हैं, बॉडी से वेस्ट निकालना बहुत ही जरूरी है, तो क्या करते हैं टेक आउट द वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। इसका एग्जांपल है एमीबा। एमीबा देखो ना, कोई फूड पार्टिकल होता है, एमीबा क्या होता है, ऐसे ऐसे एमीबा होता है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है ना, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने अंदर क्या करता है डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो इसका एग्जांपल अमीबा और फिश है। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में भी हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरो में मैंने तीनों बता दिया। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उसमें देखेंगे कि जैसे हम लोग खाना खाए तो पहले कहाँ गया, माउथ में गया, माउथ से क्या होता है, माउथ के बाद में क्या होता है हम लोग के अंदर ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस से बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं एनस से उसको बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाइप होती है माउथ से लेके और एनस तक, जितना ये जो सारा मैंने बताया ना, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसी में क्या होता है हम लोग का पूरा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, एनिमल का होता है। तो न्यूट्रिशन में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी अगर जरूरत पड़ी मैं देख लेता हूँ कल नोट्स आपका एनसीईआरटी, अगर जरूरत पड़ी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में ये सारी चीज़ों का मैं थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिखा दूंगा, माउथ का लिखा दूंगा, ओसोफेगस क्या होता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। लगभग हमें लगता है वीडियो का ड्यूरेशन 30 मिनट तक हो गया होगा। मैंने आपसे जैसा वादा किया हर चैप्टर 4 से 5 लेक्चर में खत्म करूंगा और 30 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं दूंगा। तो यहीं पे इसको हम लोग एंड करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग का लाइफ प्रोसेस मैंने समझा आसानी से कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस वो प्रक्रिया होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सारी प्रक्रिया करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। सारी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सारे बेसिक फंक्शन करते हैं। बेसिक फंक्शन में जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मैंने आज यहाँ डिटेल पढ़ लिया। न्यूट्रिशन के बाद में एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हैं जो क्या है बहुत ही जरूरी है। रेस्पायरेशन बहुत जरूरी, सांस लेना, सांस तो 30 सेकंड से ज्यादा, 30 सेकंड कोई नहीं रोक पाता भाई, मेरा तो 10 ही सेकंड में जान निकल जाता है। तो क्या हो गया रेस्पायरेशन। तो ये सारी चीजें इन चैप्टर में पढ़नी थी, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन जाना, उसके बारे में जाना सारी चीजें। फिर इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे गए, सॉरी न्यूट्रिशन पे गए, न्यूट्रिशन के बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे गए। मैंने उसमें बताया ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म किए। इसके बाद में हम लोगों ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, वो मैंने बताया। फिर इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक में भी हम लोग 3 पढ़े, क्या पढ़े 3 पढ़े, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक क्या होता है मैंने बताया, सेप्रोफिटिक वो होता है जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं डेड डिगेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा फंगी हो जाएगा। पैरासिटिक बताया, पैरासिटिक का मतलब क्या था, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, वो बताया। उसका एग्जांपल मैंने लिखा है जैसे लाइस एंड टिक सर में पाए जाते हैं। होलोजोइक मैंने बताया कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर का मतलब इंजेक्शन कर लेना, खा लेना, इसके बाद में उसको डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, इसके बाद में उस वेस्ट को एडजस्ट करना मतलब निकालना, ये होता है होलोजोइक। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर जरूरत है, आपकी एनसीईआरटी में देखता हूँ उसमें अगर माउथ के बारे में डिटेल दिया गया है, स्टमक के बारे में डिटेल दिया गया है, उसको फोकस के बारे में डिटेल दिया गया है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल कल की वीडियो में देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे अगली वीडियो में रेस्पायरेशन। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको 30-30 मिनट के सारे चैप्टर के मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।